किया गया और झूठे मुझमें को फंसाया गया, जिसको मैं बहुत जल्दी साबित भी कर दूंगी। देखिए, महिला आयोग बेटियों की सहायता करने का महकमा है और मैंने इस महकमे को पिछले 3 वर्षों से एक छोटे बच्चे की तरह पाला है। मुझे दुख हुआ कि इस तरह की बात सामने आई है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा महिला आयोग बहुत चर्चाओं में रहा है पिछले काफी दिनों और चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो गई हैं। चर्चाओं में यूं रहा कि हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्षा रेणु भाटिया ने जो मामला था महिला पुलिस कर्मियों और जींद के निवर्तमान पुलिस अधीक्षक आईपीएस अधिकारी के बीच, उस मामले में रेणु भाटिया ने, जो महिला आयोग की अध्यक्षा हैं, महिला आयोग की चेयरपर्सन हैं, जो उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया था। चाहे वो मुख्यमंत्री के संज्ञान में बात देने की हो, चाहे वो डीजीपी के संज्ञान में बात देने की हो, और चाहे फिर डीजीपी यानी कि पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर साहब को पत्र लिख करके उनको चेताने की बात हो कि भाई आप जो है महिला पुलिस कर्मियों के लिए जो उनके राइट्स हैं, उनके अधिकार हैं, उनका शोषण ना हो, उनका हनन ना हो। बहुत चर्चाएं रही और चर्चा कल और बढ़ गई। चर्चा कल यूं बढ़ गई कि महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल और उनका पीए कम ड्राइवर, जो एक पत्रकार था, सो कॉल्ड पत्रकार, क्योंकि आजकल पत्रकार की परिभाषा दोस्तों बड़ी अलग हो गई है। अगले वीडियो में आपसे बात मैं करूंगा कि सोशल मीडिया पर, हालांकि सोशल मीडिया एक मंच वो है जिस पर अगर सच्चाई आने सामने लग जाए तो सोशल मीडिया की पावर बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन इसका मिसयूज हो रहा है। अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा में महिला आयोग को लेकर हूं। तो महिला आयोग की उपाध्यक्ष जो हैं, वाइस चेयरमैन सोनिया अग्रवाल, वो गिरफ्तार हो गई। उनको गिरफ्तार कर लिया एंटी करप्शन ब्यूरो ने। हरियाणा के जो पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा है उसने गिरफ्तार किया उनको 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में। मामला यूं था कि हिसार के एक अध्यापक, जेबीटी टीचर, और उसकी धर्मपत्नी महिला पुलिस कर्मी, उन दोनों के बीच विवाद था। विवाद को सुलझाने के मामले में और जो अध्यापक हैं, जेबीटी टीचर, उसके पक्ष में बात देने के मामले को लेकर के आरोप लगा है कि 1 लाख रुपए की रिश्वत हिसार से लेने गया था। सोनिया अग्रवाल, जो महिला आयोग की वाइस चेयरपर्सन है, उनका पीए। पुलिस ने उनको रंगे हाथ, एसीबी ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया और उसके बाद में शायद उनके फर्द इंसाफ पर या उनसे जब पूछताछ हुई होगी उस पीए से, उसके आधार पर गिरफ्तार किया गया सोनिया अग्रवाल को। झटका लगा महिला आयोग को बड़ा, और झटका लगने के बाद में चर्चाएं और बड़ी हो गई। हालांकि इस मामले को लेकर के सोनिया अग्रवाल कह रही हैं कि उनके खिलाफ साजिश है। दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर मैं देख रहा था, उसमें वो कह रही थी उनके खिलाफ साजिश है। और दूसरी तरफ जो महिला आयोग की अध्यक्षा है रेणु भाटिया, वो कह रही हैं कि उनको विश्वास नहीं हो रहा और उनको लग रहा है, और साथ साथ कह रही हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो को इसमें पूरी जांच पड़ताल, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और साथ साथ वो सोनिया अग्रवाल के बारे में भी कह रही हैं। आप सोनिया अग्रवाल को भी सुनिए और आप रेणु भाटिया जी को भी सुनिए। किया गया और झूठे मुझमें को फंसाया गया, जिसको मैं बहुत जल्दी साबित भी कर दूंगी। देखिए, महिला आयोग बेटियों की सहायता करने का महकमा है और मैंने इस महकमे को पिछले 3 वर्षों से एक छोटे बच्चे की तरह पाला है। मुझे दुख हुआ कि इस तरह की बात सामने आई है, लेकिन अगर एंटी करप्शन ब्यूरो ने कुछ देखा है, ढूंढा है, तो ये सरकार 100% करप्शन फ्री सरकार के तौर पे काम करना चाहती है। इसलिए गहराई से खोजबीन करें, क्योंकि किसी भी महिला की किसी भी बात पर आंच नहीं आनी चाहिए, निर्दोष नहीं फंसने चाहिए। और जो भी करप्शन टीम अपनी पूरी इंक्वायरी करेगी, मुझे लगता है हमें किसी तरीके से भी रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंट जो है सरकार का काम है और वही होना चाहिए। देखिए, हर किसी का अपना काम करने का तरीका होता है। मेरा तो दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाकर वीडियो ऑडियो करके बात करने का तरीका रहता है, और परमात्मा ने हमें एक बहुत अच्छे महकमे में मौका दिया है काम करने का। तो मुझे ऐसे लगता है बेटियों की सेवा, बेटियों के दर्द को बांटना, नो डाउट कभी कभी कहीं पर
कई बार बेटियों की भी गलतियां होती हैं, तो उनको समझाना या क्लियर करना ये भी हमारा फर्ज होना चाहिए। और हर कोई अपने तरीके से काम करता है, तो एंटी करप्शन को पूरी छूट है, वो जिस तरह की भी इंक्वायरी करना चाहे। मेरे होते तो ये पहली बार हुआ, इससे पहले मुझे मालूम नहीं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए था। क्योंकि जब भी कभी ऐसे होता है तो उस महकमे का नाम खराब होता है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी से सरकार चलती है एंड करप्शन फ्री देश बनाना चाहते हैं हम। अगर ऐसी कोई बात सामने आई है तो पूरी कार्रवाई करें। तो मैं आपको जो बता रहा था, महिला आयोग चर्चाओं में था कई दिन से। रेणु भाटिया जी वैसे भी जब से महिला आयोग की अध्यक्षा रही हैं तब से वो चर्चाओं में रही हैं, कुछ ना कुछ फैसलों को लेकर के, और या फिर अपनी एक्टिविटीज को लेकर के वो सक्रिय भी रहती है, उन सब को लेकर के। तीसरी बात और हुई महिला आयोग की चर्चाओं की कि अभी हाल ही में रेणु भाटिया को महिला आयोग की अध्यक्षा की जो चेयरमैनशिप है उस पर एक्सटेंशन दिया गया है। हरियाणा सरकार ने उसको एक्सटेंशन दिया है और वो मामला विवादों में आ गया। दरअसल रेणु भाटिया को महिला आयोग का चेयरपर्सन बने हुए 3 साल पूरे हो जाएंगे जनवरी 2025 में। और जो महिला आयोग के अध्यक्ष बनने के पीछे जो क्राइटेरिया, जो मापदंड है, जो योग्यता है, उन सब के अंदर अगर देखा जाता है तो फिर 3 साल के बाद में किसी को रिपीट नहीं किया जा सकता। अगर रिपीट करना हो तो फिर विधानसभा के अंदर बिल लाना होगा। हालांकि सरकार के पास बहुमत भी है, सरकार अपना विधानसभा में ला करके बिल उसको पास भी करा सकती है, लेकिन अभी क्योंकि उसके लिए समय नहीं है, विधानसभा का जो सेशन अभी खत्म हुआ और अगला सेशन जो आना है विधानसभा का वो फरवरी मार्च से पहले आएगा नहीं। इस लिहाज से भी रेणु भाटिया जी की नियुक्ति को लेकर भी चर्चाएं हैं। तो इन तमाम चर्चाओं के बीच एक तरफ जहां महिला आयोग की प्रशंसा हो रही है, महिला आयोग की अध्यक्षा रेणु भाटिया के जो स्टेप्स हैं, जो बोल्ड स्टेप वो लेती हैं, उनको लेकर वो चर्चाओं में है, तो दूसरी तरफ कहते हैं कुएं में भांग पड़ गई और या रंग में भंग पड़ गया। तो दूसरी तरफ सोनिया अग्रवाल जी गिरफ्तार हो गई भ्रष्टाचार के मामले में, करप्शन के मामले में। अब दोस्तों बात ये आ जाती है कि महिला आयोग के पास राइट्स क्या क्या होते हैं, महिला आयोग क्या क्या काम करता है, महिला आयोग क्या कर सकता है। तो अगर आप देखें तो महिला आयोग का जो मुख्य काम है, जो मुख्य उसका उद्देश्य है, वो महिला हित की रक्षा करना है। अगर महिलाओं के साथ कहीं अपराध हो रहा हो, कहीं गलत हो रहा हो, कहीं उनका शोषण हो रहा हो या महिलाओं को कहीं न्याय ना मिल रहा हो, तो फिर महिला आयोग की भूमिका बड़ी हो जाती है। महिला आयोग पुलिस अधीक्षक से लेकर के, यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट में सिपाही से लेकर के और डीजीपी तक उनको निर्देशित कर सकता है, अपनी बात कह सकता है, महिलाओं के सुरक्षा को लेकर के, महिला हितों को लेकर के अपनी बात रख सकता है। महिला आयोग के पास में शिकायत भी जाती हैं और महिला आयोग थानों में हो रही शिकायतों की सुनवाई की पैरेलल सुनवाई भी कर सकता है। महिला आयोग उसके अंदर अगर देखे कि किसी के साथ न्याय नहीं हो रहा तो उसके अंदर फिर अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शन भी जारी कर सकता है। और कुछ ऐसा ही हुआ इस मामले में। दरअसल विवाद पति पत्नी का था। हिसार के जिले के रहने वाले हैं जो अध्यापक हैं, टीचर हैं, जेबीटी टीचर, और उनकी पत्नी है हरियाणा पुलिस के अंदर कार्यरत हैं। उन दोनों के बीच विवाद था। दोनों महिला आयोग के समक्ष पेश हुए थे। महिला आयोग के समक्ष पेशी के दौरान में जो कहा जा रहा है सोनिया अग्रवाल के लिए, जो विभिन्न वेबसाइट्स पर भी चल रहा है कि वो किसी भी मामले को बहुत बड़ा बना देती थी, और जबकि हुआ यह करता है कि रेणु भाटिया खुद कह रही हैं कि होना यह चाहिए कि दोनों पक्षों को आमने सामने बुला करके और तमाम साक्ष्यों के बीच, क्योंकि आजकल जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके अंदर भी काफी बदलाव है। पुलिस भी अगर किसी के बयान दर्ज करती है तो उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करती है ताकि कहीं आदमी बाद में मुकर ना जाए। हालांकि उस वीडियो रिकॉर्डिंग को कई बार अदालत मानती है, कई बार नहीं मानती, क्योंकि पुलिस पर यह आरोप लग जाता है कि उन्होंने किसी दबाव डाल करके रिकॉर्डिंग कर ली हो। आप तमाम देखते होंगे पुलिस की कार्रवाई की कई फिल्मों के अंदर भी आप देखते जरूर रहे होंगे। और इसके अलावा जब किसी का कहीं वास्ता पाला पड़ता हो तो पुलिस की और न्यायिक प्रणाली से गुजरने का, तो उनको भी पता लग जाता है कि कई बार पुलिस की जो उस वीडियो रिकॉर्डिंग वाली बात को नहीं मानते, लेकिन एक बड़े हद तक वो साक्ष्य के रूप में सामने आ सकता है। सोनिया अग्रवाल के मामले में जो जेबीटी टीचर हैं वो कहते हैं कि जब वो पेश हुए थे महिला आयोग के समक्ष, सोनिया अग्रवाल जी के समक्ष,
तो उन्होंने मामले को सेटल करने की बात चली थी, उनके पीए ने बात चला दी थी। और बात चलते चलते मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि सोनिया अग्रवाल के जो पीए हैं वो पिछले कुछ समय से उनके साथ है। इससे पहले वो चुनाव भी लड़ा लोकसभा का, और इसके साथ साथ वो ड्राइवर कम पीए दोनों पोस्ट काम साथ संभालते थे। और जो एसीबी का आरोप है, एसीबी का जो कहना है कि सोनिया अग्रवाल अपने पीए के जरिए ही, पीए के मार्फत ही इस प्रकार की उगाही हुआ करती थी। अब मामला वैसे तो अदालत में जाएगा, वहाँ सब कुछ क्लियर होगा कि कितना सच कितना झूठ। लेकिन ये जरूर है कि जो टीचर हैं, जिस मामले में शिकायत दर्ज हुई, जेबीटी अध्यापक हैं, उनका कहना ये है कि उन पर दबाव बनाया गया उस पीए के द्वारा, और ये कहा गया कि आपसे का मामला सेटल करा देंगे, 1 लाख रुपए लगेंगे। 1 लाख रुपए में डील हो गई, और वही 1 लाख रुपए लेने के लिए जो सोनिया अग्रवाल का पीए है गया हुआ था। एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथ पकड़ लिया और घेरे में आ गई उस मामले में सोनिया अग्रवाल भी। जहां सोनिया अग्रवाल कहेंगी कि उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी कुछ ना कुछ देख करके किसी ना किसी बिना किसी सबूत और गवाह की गिरफ्तारी नहीं होती। किसी ना किसी सबूत के आधार पर, किसी बिना पर उनके जो पीए है उसके पास से जो पैसा बरामद हुआ उस सबको देखते हुए और उसका जो बयान होंगे उनको देखते हुए गिरफ्तारी हुई होगी। लेकिन ये जरूर है कि तेज स्पीड में चल रहा महिला आयोग, जिस पर की बड़ी उम्मीदें थी, महिला आयोग इस समय खुद विवादों के घेरे में आ गया। विवाद यूं कि महिला आयोग की वाइस चेयरपर्सन, उपाध्यक्ष, वो तो गिरफ्तार हो गई। भ्रष्टाचार के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने अरेस्ट कर लिया। और जो महिला आयोग की चेयरमैन है, उनकी जो नियुक्ति हुई अगले 3 साल के लिए, उसको लेकर के विवाद हैं। क्या होगा इन विवादों का, कैसा पटाक्षेप होगा? क्या इस मामले के पीछे किसी प्रकार की कोई साजिश की बू तो नहीं है सोनिया अग्रवाल की गिरफ्तारी के पीछे, जो सोनिया अग्रवाल भी कह रही हैं? और क्या रेणु भाटिया को नियुक्त करने के लिए, जो महिला आयोग के अध्यक्षा को बनाने के जो क्राइटेरिया हैं उनको पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार क्या उसे विधानसभा से पास करवाएगी, या उसके लिए क्या रास्ता निकाला जाएगा? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि सोनिया अग्रवाल की गिरफ्तारी और रेणु भाटिया को नियुक्ति, जो उनकी एक्सटेंशन देनी है, उनमें क्या होगा। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।